ऐसा कोई है यहाँ पर जो दुख मांग ले? चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। और मैं आपसे पर्सनली राय भी दे रहा हूं, मांग भी मत लेना। हाँ, हो सकता है कि महान बनवे के चक्कर में मांगे लोग, लाओ हमें दुख दे दो। कुंती थी जिसका जिगर मजबूत है, वो तो कुंती का जिगर है जो झेल गई। जीवन भर कष्ट सहा कुंती ने। जिस माँ बाप ने जन्म दिया पाला नहीं दुख, दूसरों ने पाला। विवाह हुआ, पति मिला पीलिया का मरीज पंड, उसे भी श्राप लगा हुआ है पत्नी की सेज पर जिस दिन कदम रख देगा तेरी मौत हो जाएगी। तो पति का सुख भी नहीं मिला। वो तो कृपा हो गई देवताओं की जो घर में बच्चे हो गए, भाई उन्हीं की बदौलत और तो कोई सुख मिला नहीं, न पिता के यहाँ और न पति के यहाँ। फिर जैसा भी था पति मतलब बीमार या दुखी जैसा भी था तो सही, उससे कम से कम थोड़ी बहुत आड़ तो थी, थोड़ा मजबूती तो थी कि पति है। लेकिन बच्चे घर में छोटे छोटे थे। इतने इतने नन्हे बच्चे, और जवानी में ही पति की मृत्यु हो गई। न तब सुख मिला न अब सुख मिला। छोटे छोटे मासूम बच्चों को अकेले मेहनत करके पाला कुंती ने। चाहे लाछा ग्रह से बचाना रहा हो, चाहे बच्चों को जहर देने की बात रही हो, सब कुछ कुंती ने बहुत करीब से सहा। मासूम बच्चों को पालती रही, जीवन भर दुख में कटा। और आज जब मांगने का दौर आया तो भी मांग लिया दुख। कुंती से भगवान ने कहा क्यों दुख चाहती है? कुंती ने कहा बड़ा आनंद आता है। कैसे आनंद आता है पागल? बोले आप है, जब दुख आता है ना तो फिर रोवे के सिवा कुछ दिखता नहीं, और जब कन्हैया आंसू बहते हैं ना उस समय इधर निकलते हैं और वो तेरे चरणों में जाके गिरते हैं। दुख में कभी ईश्वर की याद आए तो सच्चे दिल से रोना आता है। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तुम रो रो के तुमको हंसाया करूं। भक्त क्या कहता है? दुख दे रहा है तो तेरी मर्जी से ही आ रहा है, वरना जिसके होते हुए पत्ता नहीं हिल सकता, दुख मेरे जीवन में आ कैसे गया? वो तेरी मर्जी नहीं है क्या? क्या तू ही तो ठुकरा रहा है? और तेरे ऐसे मुझे ठुकराने से, मुझे दुख देने से तुझे अगर हंसी आती है तो मैं तो रोज ही रोने को तैयार हूं। भगवान बोले इतना प्रेम करती है तो बुआ तेरे दुख की सीमा समाप्त। दुख तेरे खत्म हो गए, अब यहां से सुख शुरू होता है। कुंती ने पाम पकड़ लिए, मुझे खुद से दूर जाने की सजा मत दे, कि तुम फिर दूर चले जाओगे। भगवान ने कहा हम कहीं नहीं जा रहे। बोले मेरी ममता की डोरी तेरे चरणों में जुड़ जाए। बोले ये माना मैंने दिया। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर। ये प्रेम है, यही तो भाव है साहब। कुंती ने यही मांग लिया, मेरा जीवन तेरे चरणों में ही गुजर जाए। देखना इधर कुंती है और उधर भीष्म पड़े हैं बाणों की सैया पर। है दोनों में अंतर। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, पिछले बार आया था तब भी मैंने कहा था, और ये जो दृष्टांत मैं आपको दे रहा हूं मैं हर जगह बोलता हूं, हर जगह सुनाता हूं। अगर आपको बनना पड़े
अब भगवान से मांगना पड़े, भगवान कहें कि जटायु बनना चाहोगे या भीष्म बनना चाहोगे, तो दोनों में से क्या बनना चाहोगे? कितने लोग ऐसे हैं जो जटायु बनना चाहेंगे? वो हाथ उठाएं। बोलो राधे राधे। और कितने लोग ऐसे हैं जो भीष्म बनना चाहेंगे? भीष्म एक पावरफुल मैन, कर लो बात। मतलब ताकतवर है ना बनना चाहो, और भगवान से तुम यही सोचते हो कि थोड़ी सी पर्सनैलिटी। अच्छा, लोग कहते हैं पर्सनैलिटी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी है क्या? क्या है? आजकल देखो लोग ना वीडियोज बनाते हैं, वो इंस्टा पर अपलोड करेंगे, रील बोलते हैं, ऐसे करके डालते हैं। अच्छा, किसके लिए करते हो? पर्सनैलिटी के लिए ना भाई, थोड़ी पर्सनैलिटी होनी चाहिए तो अच्छा है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, रील बनाओ, लेकिन इसमें यह भाव होना चाहिए कि पर्सनैलिटी तो हो पर तुझसे जुड़े रहना चाहिए। मुझे वो लोग बहुत अच्छे हैं जो रील बनाते हैं और कभी कभी साल 6 महीने में ही सही भगवान से रिलेटिव भी रील बना देते हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी जुड़ी रहती है और ये जुड़ी रहनी चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भीष्म, जटायु, जटायु रामकथा में हरण करके ले जा रहा है रावण जानकी जी को, और जानकी जी ने एक बार चिल्ला करके कहा जटायु बचाओ। पंछी होते हुए जटायु ये जानते हुए कि रावण से लड़ने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, और जाकर के भिड़ गए। पता था रावण से लड़ नहीं पाऊंगा। आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो तो आप क्या करोगे? दबंग आदमी हो, चुप रहोगे कि नहीं? भैया हम क्या करें? लेकिन जटायु को देखो, मालूम है सामर्थ्य नहीं है, फिर भी लड़ गए। रावण जैसे को 2 घड़ी के लिए मूर्छित करके जमीन पर डाल दिया, लेकिन रावण पुनः जगा और पुनः उसने जटायु के पहले पंख ही काटे। पंख कट गए, जमीन पर लहू लोहान होकर के जटायु गिर गए। जानकी ने कहा जटायु रो गया, अब मेरे पास सामर्थ्य नहीं है क्योंकि पंख नहीं है माता, मैं असहाय हूं। मेरे राघव पहुंचे, राम राम करा चिल्ला रहा है, राम राम। क्या दर्द नहीं था उसको? क्या पीड़ा नहीं थी? क्या प्राण नहीं निकलना चाहते थे? जटायु ने प्राणों से कहा इतनी देर रुक जाओ कि मैं राघव को माता का संदेशा दे दूं, उसके बाद फिर तुम चले जाना। राघव पहुंचे, जटायु की कराह को देखा, दौड़ के उठा के गोदी में उठा ले लिया और जटायु से कहा क्या हो गया? जटायु ने कहा प्रभु मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं अपना संदेश आपको दे दूं, हो सकता है मैं आपको संदेश न सुना पाऊं। बोले हाँ, ये तुम्हारा हाल किया किसने है? नाथ दशानन यही गति कीन्ही। बोले नाथ दशानन यह गति कीन्ही। ये मेरा हाल रावण ने किया। तभी तो मैं कहता हूं राम कथा में बड़ा आनंद है, जो हमारी कृष्ण कथा में आनंद है, राम कथा में बहुत बड़ा आनंद है। नाथ दशानन यह गति की, ये मेरी दशा रावण ने की है। राघव ने कहा तेरे 2 पंख काटे हैं, उसकी एक एक भुजा को न काटा ना मैंने, तेरा बदला अब मैं लूंगा। किसी काम में तुम असहाय हो जाओ, न कर पाओ, किसी गरीब की मदद करने गए हो और तुम्हें चोट आ जाए, तुम फिर ये कहोगे मैं करता क्या? तब मेरे कन्हैया कहते तूने जो किया वो कर दिया, अब देख मैं करूंगा, तेरा बदला अब मैं लूंगा। भुजाएं काटी रावण की, एक बार नहीं कितने बार काटी।